जय हिंद, जोहार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको। ये है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से रिलेटेड। ये क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जो है सूचना आई है 5 जुलाई को, जो यूजीसी के अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया। और वो इंफॉर्मेशन जो इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि इसमें आपको अब कोई भी कैंडिडेट जो है अगर यूजीसी नेट किया हुआ है, सीएसआईआर नेट किया हुआ है, तो वो एलिजिबल हो जाता है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए। तो क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कैसे हो गया ये? तो ये इसलिए हुआ कि 2018 के पहले भी जो था कि यूजीसी नेट जो है कि सेट या स्लेट जो पास थे वो लोग जो है ये परीक्षा दे सकते थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन 2018 के बाद जो है पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया और नेट को जो है इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। जो लोग पीएचडी हैं वही जो है सेंट्रल या जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसमें एग्जाम देकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन 2021 से 2023 के बीच जो है आपको जो लोग नेट और सेट और स्लेट जो भी पास है, नेट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्लेट होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये तीनों अगर कोई पास था तो कोरोना के समय जो है पीएचडी नहीं हो पा रही थी और बहुत सारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवश्यकता था, तो इसलिए जो है 2021 से 23 के बीच जो नेट और सेट या स्लेट पास थे वो भी जो है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन 1 जुलाई 2023 के बाद ये जो है चीजें फिर से बदल जाती और नेट, सेट और स्लेट जो पास उम्मीदवार हैं उनको जो है नहीं लिया जाता, पीएचडी होना कंपलसरी था। इसलिए अभी जो है आपको 5 जुलाई को जो यूजीसी के आपको जो अध्यक्ष ने जो आपको ट्वीट किया है वो बताया है कि अब 1 जुलाई 2023 के बाद जो भी लोग नेट, सेट या स्लेट पास है वो भी एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। समझ में आया? तो ये अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट का इंपॉर्टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आप नेट पास हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते थे यूनिवर्सिटी लेवल या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो लोग बोलते थे कि नेट पास करके कोई फायदा नहीं, पीएचडी करना अनिवार्य है। लेकिन अब क्या हो गया है कि आप नेट भी पास हैं, सेट भी पास है या स्लेट भी पास है, तो आप जो है कि यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और तब पीएचडी का क्या रिक्वायरमेंट है? पीएचडी अब एक ऑप्शनल हो गया है। पीएचडी अब एक ऑप्शनल हो गया है, यानी एक वैकल्पिक हो गया है। और इसको एलिजिबिलिटी भी बनाया गया है कि अगर आप पीएचडी भी हैं तो आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और कोई आदमी अगर पीएचडी नहीं है, नेट, सेट और स्लेट किया, वो भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो भाई कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये तो एलिजिबिलिटी जो है आपको राजस्थान हुआ, एमपी हुआ, यूपी हुआ, वहां पे है कि अगर आप नेट, सेट, स्लेट हैं, स्लेट में अगर आप पास हैं तो आप वहां भी प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, वहां बन सकते हैं, अभी भी बन सकते हैं, पहले भी बन सकते थे। लेकिन 2018 के बाद जो है यूनिवर्सिटी लेवल और जो है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी अनिवार्य कर दिया गया था। वही अब जो है 1 जुलाई 2023 से जो है ये अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। और 2021 और 23 के बीच में जो आपको नेट और स्लेट और सेट वाले लोग को जो फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया था कि भाई आप भी बन सकते हैं, वो कोरोना के कारण दिया गया था। लेकिन ये 1 जुलाई 2023 को खत्म होने वाला था। इसलिए जो है 5 जुलाई को आपको जो है आप यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार जी ने जो है इसको बदलते हुए जो है आपको 2018 के पहले का प्रावधान को लागू कर दिया है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको जो है यूनिवर्सिटी में अगर प्रोफेसर बनना है या आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो नेट, सेट या स्लेट पास है तो आप भी इसके अच्छे उम्मीदवार हैं और आप प्रतियोगिता परीक्षा देके या इंटरव्यू देके आप जो है कि यहां भी सिलेक्ट हो सकते हैं और स्टेट के जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को मैंने ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इसमें परिवर्तन की बहुत जरूरत है। यूजीसी नेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की परिवर्तन की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और प्रोफेसर बनते हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या करना चाहिए?
तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है कि एक आपको जो स्टेट्स जो है, जैसे कि झारखंड स्टेट जब बिहार था तो 1996 के बाद 2008 में हुआ, फिर 2018 में अभी वैकेंसी पूरी भी नहीं हुई, तो यहाँ पे बहुत सारे सीट खाली रह गए हैं और लोग जो है नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ये, और राजस्थान हुआ, एमपी हुआ, साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, और झारखंड में बहुत ज्यादा, बिहार में भी इसी तरह 2 3 4 5 साल लग जाते हैं एक वैकेंसी आने में। तो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद बहुत खाली रह जाते हैं कॉलेजेस में और वो भरे नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको जो है कि सेंट्रल लेवल पे जो है यूजीसी को पूरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को कवर करना चाहिए। सारे स्टेट से जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मंगा के हर साल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का जो है कि एग्जाम लेना चाहिए, और ये एक प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रतियोगिता परीक्षा सीबीटी मोड में OMR सीट के द्वारा जो है प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाना चाहिए। जो अभी प्रोसेस है, जो 85, 80, 90% जो है नंबर जो है पहले से आपको जो है जो आपने पीएचडी किया है या जो है कि यूजी पीजी किया है उसके आधार पे जो बनाकर करते हैं, उसके बाद जो है इंटरव्यू में 15 या 20 नंबर रहता है। ये सारी प्रक्रिया को खत्म करके केवल एक प्रक्रिया होनी चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। जो भी उम्मीदवार नेट, सेट या सिलेक्ट पास है या पीएचडी किए हों वो सब को एलिजिबल बनाना चाहिए, और एक एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, जिससे कि आपको इसके मैं फायदे बाद में बताऊंगा। और ये एग्जाम जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव बेस होना चाहिए और ओमआर सीट में होना चाहिए, तो आपको रिजल्ट निकालने में बहुत आसानी होगी। और सारे भारत में जो है एक साथ असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होंगे और उसमें स्टेट को अपनी जो है रिजर्वेशन दे देने चाहिए, तो वो जो है कि आपको सारे यूनिवर्सिटी में जो शिक्षकों की कमी हो दूर हो जाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, और इसके बाद ये आपको जो एंट्रेंस एग्जाम के बाद साक्षात्कार हटा देना चाहिए। साक्षात्कार से जो है कि आपको थोड़ी अनियमितता हो जाती है, और इसमें आपको जो है कि 6 मंथ का जो है ट्रेनिंग देना चाहिए। जो भी सिलेक्ट हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो टीचिंग और अदर जो है एक्टिविटीज के लिए उनको 6 मंथ का ट्रेनिंग देना चाहिए। तो आप एक ही एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप, और दूसरा जो है 6 मंथ का ट्रेनिंग दीजिए सिलेक्शन के बाद। ये आपका प्रोसेस होने से पूरे भारत के जो भी कॉलेज है वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर आसानी से मिल जाएंगे। और इसके फायदे ये हैं कि इससे जो है कि कम एज में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, सारे भारत में सब लोग कम एज में बन जाएंगे। और इसके बाद जब आप अगर पीएचडी ऑलरेडी हैं तो ठीक है, नहीं तो जब आप सेलेक्ट हो गए तो पीएचडी भी कर सकते हैं, ये फैसिलिटी होती है। तो ये आपको जो है कम एज में असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे और सारे भारत के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे, और जो है आपको इससे करप्शन, भ्रष्टाचार भी कम होगा, क्योंकि इंटरव्यू में जो है कि भ्रष्टाचार होने की संभावना रहती है स्टेट वाइज, रीजनल वाइज, सभी तरह के। दूसरा है कि आपको टाइम भी आपको बचेगा और रेगुलर अपॉइंटमेंट आप कर सकेंगे इससे, फिर आपको सारे सीट भर जाएंगे इससे, और आपको जो है बहुत सारी जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है खत्म हो जाएगा। जो भी लोग, बहुत सारे लोग यूजीसी नेट और जेआरएफ और पीएचडी करके बैठे हुए हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा जो है लॉन्ग वीडियो मैंने बनाया है जिससे कि आप जान सके जो अभी परिवर्तन हुआ है उसके बारे में, और क्या सुधार होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, सुधार होना बहुत जरूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, क्योंकि अगर ये सुधार नहीं होगा तो आप देखिए कि यूनिवर्सिटी लेवल हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आपको बता दें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है अभी 6000 पद जो है खाली है, 6000 पद जो खाली है, जो भर्ती नहीं हो पाया है। तो ये प्रोसेस जो हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति है वो पूरी तरह से गलत है। इसको सही करने के लिए हमें एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेना चाहिए जो सीबीटी मोड में होना चाहिए और ओएमआर सीट में होना चाहिए, और कोई इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। जो लोग सिलेक्ट हो गए उनको 6 मंथ के ट्रेनिंग में सारा टीचिंग एप्टीट्यूड और सारा टीचिंग जो है क्वालिटीज को बताना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे प्रोफेसर बन के निकले, और जो है कि एक अच्छा जो है उच्च शिक्षा में अच्छा जो है डेवलपमेंट हो, और भारत के सारे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो, जिससे कि उनकी कमियों को खत्म किया जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए। जो भी नए वीडियो आप कमेंट्स करते हैं मैं बनाता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।